हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PIMT यूट्यूब चैनल। लास्ट में ना हम लोगों ने इंडियन पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। तो उसमें हम लोग 5th यूनिट पे आ गए। सारा इंडियन पब्लिक फाइनेंस के बारे में है। हमने बार बार एक नाम पढ़ा था, दैट इज फाइनेंस कमीशन। क्या पढ़ा था बेटा? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आपको पता है फाइनेंस कमीशन क्यों बनाया गया था? बताया था ना मैंने आपको कि सेंट्रल के जितने भी अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो स्टेट से इनकम ले लेना, स्टेट के एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो सेंट्रल से इनकम ले लेना। मतलब इनकम का, पब्लिक की, गवर्नमेंट की इनकम का एक सही डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर का एक सही डिस्ट्रीब्यूशन कौन चेक करता है? ये सब चीजें फाइनेंस कमीशन चेक करती है। और ये बनाता कौन है फाइनेंस कमीशन? कौन बनाता है आपका? प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हैव द अथॉरिटी टू मेक द फाइनेंस कमीशन। ओके, तो आइए जरा पढ़ते हैं। The Finance Commission of India came into existence 1951। कब आया था ये? 1951 में आया था। It was established under the Article 280 of the Indian Constitution by President of India। किसने बनाया था ये? आर्टिकल 280 बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। It was formed to define the financial relation between the center and the state। तो ये क्यों बनाया गया था? टू फॉर्म टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटर में पैसे कम है तो स्टेट से ले लेना, स्टेट में पैसे कम है तो सेंटर से ले लेना। ठीक है, या फिर इनकी इनकम का, सेंटर की इनकम का जिस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में होता है, जिस परसेंट वाइज वो सब डिस्ट्रीब्यूशन करना, या फिर स्टेट को सेंटर को कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, ये सब चीजें डिसाइड करना, वो कितना टैक्स लेवी कर सकते हैं अगर अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉइंट्स में या अलग अलग उसमें परसेंटेज में टैक्स लेवी होता है। तो ये सब चीजें आपकी कौन देखता है? फाइनेंस कमीशन देखता है। ओके, चलिए, फाइनेंस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी independent semi-judicious non-political body to be set up by the President of India for every 5 years or earlier under Article 280 of the Commission। ठीक है, तो कब बनाया जाता है? ये हर 5 सालों में बनाया जाता है, या उससे पहले भी अगर कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है फाइनेंस कमीशन को चेंज करने की या दोबारा से बनाने की तो भी बनाया जाता है। और इसको बनाने की पावर, अथॉरिटी किसके पास होती है? आपकी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। ओके, द मोस्ट क्रूशियल प्रॉब्लम इन द फेडरेशन इज दैट द बैलेंसिंग पावर एंड रिसोर्सेज बिटवीन द गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो मोस्ट क्रूशियल प्रॉब्लम क्या है? पावर्स को बैलेंस करना, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज को बैलेंस करना। ठीक है, दैट इज व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर क्वाइट कॉशियस ऑन द काउंट and provided for a finance commission under Article 280 to recommend mainly the financial transfer from the union of the state with the view of reducing vertical as well as horizontal federal fiscal imbalance। ठीक है, जितने भी बैलेंसेस, फिस्कल इम्बैलेंसेस होते हैं फेडरल मतलब संघ के आधार पर, ठीक है, तो वो आपका जितना भी अप डाउन है या जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब चीजें आपकी कौन देखेगा बेटा? फाइनेंस कमीशन देखेगा। और किसमें कॉन्स्टिट्यूट होता है ये? अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, एक बार डीप पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन में कौन होता है? एक चेयरमैन होता है, ठीक है, और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, तो 5 मेंबर हो गए इन टोटल। और कौन अपॉइंट करता है? टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट मेंशन्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ ईदर द चेयरमैन और इट्स मेंबर। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसकी मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन हो या चेयरमैन की क्या क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, दे आर टू बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये कौन डिटरमाइन करेगा? इनकी एजुकेशन वगैरह कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो ले डाउन द मैनर इन विच दे शैल बी सिलेक्टेड। और पार्लियामेंट ही ये मैनर डिसाइड करता है कि किस मैनर में वो सिलेक्ट होंगे।
That's the reason why the chairman of the finance commission have been reputed politicians. तो ये रीजन होता है कि जो फाइनेंस कमीशन के जो आपके चेयरमैन होते हैं वो बंदा हाईली रेपुटेटेड होना चाहिए कंट्री में. ओके, फॉर्मर जस्टिसेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, रेपुटेटेड पॉलिटिशियन होना चाहिए, फॉर्मर जस्टिसेस होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ठीक है, टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए एंड रेपुटेटेड पब्लिक पर्सनालिटी. ठीक है, तो ये सब क्वालिटीज एक आपका फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के अंदर होनी चाहिए. ठीक है, चलिए आगे. सेक्शन 283 स्पीक्स अबाउट द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. सेक्शन 283 में क्या आता है, आपका फंक्शंस बनाता है फाइनेंस कमीशन के. The article states that it shall be the duty of commission to make the recommendation or to the president as to फर्स्ट ड्यूटी देख लीजिए आप, फर्स्ट फंक्शन देख लीजिए, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस. नेट टैक्सेस की जितनी भी प्रोसीड्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना किसमें, यूनियन और स्टेट में, विच आर टू बी और मे बी डिवाइडेड बिटवीन दैम. ठीक है, जो कि उनमें डिवाइडेड होने वाली है, अलग होती है. एंड द एलोकेशन अमंग द स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड. ठीक है, और उनका जो भी शेयर है उन प्रोसीड्स का, उसके भी शेयर को एलोकेट करने का काम कौन देखता है, फाइनेंस कमीशन देखती है. नंबर 2, टू डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ ग्रांट्स इन एड टू बी द गिवन सेंटर स्टेट. ग्रांट्स इन एड बताया था मैंने आप लोगों को, दो तरह का ग्रांट होता है, एक कंडीशनल एक अनकंडीशनल बताया था ना. सॉरी, कंडीशनल आपको बता कर दिया जाता है कि इस काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, जैसे एजुकेशन के पैसे आए हैं स्टेट के पास सेंटर से, तो सारे पैसे किस पे खर्च होंगे, एजुकेशन पे खर्च होंगे. ठीक है, तो स्टेट को, और स्टेट क्या होती है, उन पैसों को लेकर फ्री माइंडेड होती है खर्च करने के लिए. ठीक है, उनका कोई जोर नहीं होता. ठीक है, तो ये कौन सी होती है, कंडीशनल ग्रांट होता है और अनकंडीशनल पढ़ाया था बच्चे मैंने आपको. तो जो भी क्वांटम मतलब जो भी परसेंटेज डिसाइड होना है ग्रांट्स का, सेंटर का, स्टेट का, ठीक है, तो वो भी कौन बताता है, आपका सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड कर दिया है. एनी अदर मैटर रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस. ठीक है, जो भी कमीशन देनी है या परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देना है फाइनेंस के लिए, वो भी आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो भी आपका फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है. सेवरल इश्यूज लाइक डेट रिलीफ, फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल रिलीफ टू स्टेट्स, additional excise duty etc. have been referred to commission invoking his clause. तो ये सब चीजें भी आपकी किसको चली जाती हैं, किसको चली जाती है, ये सब काम आपके किसको ट्रांसफर हो जाते हैं, फाइनेंस कमीशन को ट्रांसफर हो जाते हैं. ओके, आगे बढ़िए. The commission shall determine its proceeds and shall exercise such powers in the performance of its functions as the parliament may confer on it by law. ठीक है, तो कमीशन अपने जो भी प्रोसीजर है या पावर एक्सरसाइज मतलब पावर को अप्लाई करने की जो भी आपकी वो है इसके डिटरमाइंड है पहले से, तो जो भी फंक्शन इसके परफॉर्मेंस वगैरह है वो आपके किसके कहने पर किए जाएंगे या किसकी गाइडेंस के अंदर किए जाएंगे, पार्लियामेंट के. ठीक है, द प्रेसिडेंट शैल प्लेस अ रिपोर्ट टू द कमीशन टुगेदर with an explanatory memorandum before each house of parliament. तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं, कमीशन रिपोर्ट बनाते हैं. ठीक है, उसमें एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी होता है आपका. ठीक है, और हर पार्लियामेंट हाउस में वो क्या कराया जाता है, सबमिट कराया जाता है वो रिपोर्ट को. इन प्रैक्टिस द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंशियल कमीशंस आर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये आपके कौन एक्सेप्ट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर टैक्स रेवेन्यू एज वेल एज फॉर ग्रांटिंग एड. ठीक है, तो सब चीजें आपकी एक मेमोरेंडम रिपोर्ट बनाकर, एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम बनाकर किसको सबमिट करा दी जाती है, गवर्नमेंट. ठीक है, चलिए रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. अब देखिए रिकमेंडेशन क्या क्या है, कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, स्टेट वाइज कितना जा रहा है, शेयर्स की एलोकेशन किस हिसाब से हो रही है, टैक्स की डिटरमिनेशन किस हिसाब से हो रही है. तो ये सब चीजें आपकी किसमें आएंगी बेटा, रिकमेंडेशन में. ठीक है, तो पढ़िए. रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन विल कवर द फॉलोइंग: डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपल
13 of the net proceed of the taxes, duties, tolls, fee liable by the state। ठीक है, जितने भी आपकी स्टेट की हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या जो भी नेट प्रोसीड आ रही है, ड्यूटीज की, टैक्सेस की, टोल वगैरह या फी जितनी भी वो लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो रिकमेंड कौन करता है? आपका फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है। एलोकेशन ऑफ शेयर ऑफ सच प्रोसीड्स बिटवीन द म्युनिसिपैलिटी एंड ऑल लेवल्स इन द स्टेट। जितने भी म्युनिसिपैलिटी के जितने आपके टैक्सेस वगैरह हैं उनका एलोकेशन कौन करेगा? आपका फाइनेंस कमीशन करेगी। डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स को डिटरमाइन करना, ड्यूटीज को, टोल, फी वगैरह टू बी असाइन्ड और कैलकुलेटेड बाय द म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी कितना फी, टैक्सेस या आपके वो फी, टोल्स वगैरह लगाएगी, ठीक है, तो वो भी कौन डिसाइड करता है? इसकी परसेंटेज या अमाउंट कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। ओके, द स्कोप ऑफ द कमीशन। अब देखिए कमीशन का स्कोप, स्कोप मतलब क्या क्या स्कोप है या किस किस काम को वो कर सकती है। आर्टिकल 282 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द स्कोप ऑफ द कमीशन। प्रेसिडेंट विल कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन विदिन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and thereafter at the end of every 5th year or earlier as deemed to be necessary by him or her shall be included a chairman or 4 other members। देखिए हर फाइनेंस कमीशन बनाने के 2 साल के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को एक और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट बनानी है, मतलब एक और फाइनेंस कमीशन के लिए मेंबर चूज करने हैं हर 2 साल के अंदर। बट वो अप्लाई कब होंगे? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन। ठीक है, मतलब 5 साल बाद, मैंने आपको बताया फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years आपकी फॉर्म होती है, ठीक है, तो 5 साल जिस दिन से एक फाइनेंस कमीशन काम करने लगा उसके 2 साल के अंदर अंदर 5 साल बाद जो फाइनेंस कमीशन बनने वाला है उसके मेंबर्स डिसाइड कर लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है पार्लियामेंट may by law determine the requisitionist qualification for appointment as members of the commission and procedure of selected। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, है ना, और क्या अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, मेंबर्स ऑफ कमीशन कितना जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये सब लॉ किसने बनाया हुआ बेटा? पार्लियामेंट ने। ठीक है, The commission is constituted to make the recommendation of the president about the distribution of the net proceeds of taxes। तो जो कमीशन है, जो कॉन्स्टिट्यूट रिकमेंडेशन है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा नेट प्रोसीड की टैक्सेस की आपकी यूनियन से स्टेट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, एंड आल्सो एलोकेशन ऑफ द सेम अमंग द स्टेट देमसेल्फ, और स्टेट से किसमें, सेंटर में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इट इज आल्सो अंडर द एम्बिट ऑफ द फाइनेंस कमीशन टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन को भी ये डिसाइड करता है यूनियन और स्टेट के बीच में। दे आल्सो डील विद द डिवोल्यूशन ऑफ अनप्लान्ड मैन्युअल रिसोर्सेज। ठीक है, और किससे डील करते हैं ये लोग? जो अनप्लान्ड मैन्युअल रिसोर्सेज खराब हो गए हैं, आपके अनप्लानिंग नहीं की थी कुछ भी, उन्हें रिसोर्स को आपको रिसोर्स को आपको रिसोर्स वैल्यू को आपने प्लान नहीं किया था, अब आपका काम उल्टा बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, और वो जिस तरफ से चलना चाहिए था चल नहीं रहा है, तो इस पे भी कौन वर्क करता है? आपका फाइनेंस कमीशन वर्क करती है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। स्कोप और फंक्शन बिल्कुल आपके सेम होंगे, एक बार बस पढ़ लीजिए। फर्स्ट है द फाइनेंस कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस एंड बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। बता दिया मैंने आपको ये पहले, है ना, कि स्टेट और सेंटर के बीच में जितनी भी नेट की प्रोसीड्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका है बेटा? फाइनेंस कमीशन का। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट टू द टैक्सेस। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट से, स्टेट का जितना भी टैक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में कितना आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, और सेंटर का जितना भी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितने भी परसेंट में या जिस भी रेशियो में जाएगा स्टेट वाइज कितना जाएगा, सब चीजें आपकी कौन फिक्स कराता है बेटा? फाइनेंस कमीशन। ओके, चलिए। The greater is the share from net proceed of taxes. The greater the tax paid by the state, the greater of share net proceed by of the taxes। जितना टैक्स, जितना ज्यादा टैक्स स्टेट अपना कलेक्ट कर पाएगा उतना ही ज्यादा टैक्स, उतने ही ज्यादा प्रोसीड स्टेट को सेंटर से मिल पाएगी। ठीक है, नंबर 2 है
it determines the factors governing grants that are made to state in the form of aids to state, and it also fixes the amount that given to form of aid to the center to the state government. ठीक है, तो ये एड की परसेंटेज भी ये फिक्स करता है, ग्रांट की परसेंटेज कौन फिक्स करता है, आपका फाइनेंस कमीशन फिक्स करता है कि कितना परसेंट ग्रांट कौन से स्टेट को जाएगा. ठीक है. The commission is responsible to make recommendation to the president as to measure that the need of augment the fund. देखो जितना भी कुछ रिकमेंडेशन ऐसे हैं, कुछ परसेंटेज जो भी फंड का है वो कमीशन वो किसको जाएगा, आपका प्रेसिडेंट को जाएगा फाइनेंस कमीशन से. ऑगमेंट द फंड ऑफ अ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. ठीक है, तो स्टेट की पंचायत से और म्युनिसिपैलिटी से जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं वो सब पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंस कमीशन को फिक्स करा देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है ग्रांट्स ऑन विच अ मेंबर ऑफ द कमीशन कैन बी डिस्क्वालिफाइड. क्या क्या ग्राउंड्स हैं कि कोई कमीशन मेंबर आपका डिस्क्वालिफाई हो जाएगा. ठीक है, अगर वो मेंटली अनसाउंड है, ठीक है, मतलब अगर पागल वागल है तो फिर वो अगर पागल हो जाता है या उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो मेंबर बनने के लिए फाइनेंस कमीशन का क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाई हो जाएगा. ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, इंसॉल्वेंट मींस क्या होता है बेटा, दिवालिया हो जाना. ठीक है, दिवालिया कब होते हैं, इंसॉल्वेंट कब होते हैं, बैंकक्रप्ट आप कब होते हैं, जब आपकी लायबिलिटीज आपके एसेट से बहुत ज्यादा हो जाती है. ठीक है, तो अगर वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो गया है, he has been convicted of an immoral offense. अगर उसने कोई ऐसा काम कर दिया है जो कानून के खिलाफ है. ठीक है, तो his financial and other interests are such that it hinders the smooth functioning of the commission. अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे फाइनेंस कमीशन के स्मूथली वर्क करने में कुछ अड़चन आ रही है तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. ठीक है, सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ाई थी मैंने आपको. ठीक है, वो कुछ पॉइंट्स मतलब एक एक करके आ रहे थे. अब सारी चीजें सिर्फ आपने किसके बारे में पढ़ी है बेटा, फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ी है. ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन का क्या स्कोप है वर्क का, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है फाइनेंस कमीशन, कब हुई थी, फर्स्ट टाइम 1951 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी. ठीक है, कौन करता है, पार्लियामेंट सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही पावर होती है. ठीक है, और जो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं होती वो सब चीजें कहाँ से डिसाइड होती हैं, फाइनेंस कमीशन की अंडर द पार्लियामेंट हाउस. ठीक है, तो पार्लियामेंट इसको डिसाइड करता है क्या किस किस तरह के ग्रांट्स हैं, किसके कौन से फंक्शंस हैं. ठीक है, और कितने कौन से ग्राउंड है कि कोई एक मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है फाइनेंस कमीशन से. ये सारे टॉपिक हमने आज पढ़ लीजिएगा प्लीज. पीडीएफ हम लोग अटैच कर देंगे और किसी को कुछ भी क्वेरी हो यू कैन पोस्ट योर क्वेरी टू द कमेंट बॉक्स. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.